श्रीमद् भागवत गीता 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुने। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कराज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गायों में कपिला कामदेव गाय, वैसे सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है, जिसका फल सुन सुमूरे पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य किया करती थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद लाए और सब देवताओं के सामने इंद्र से कहा, तू उठ, उसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया। इसने तेजस्वी को बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, तुम त्रिकालदर्शिनी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया जिससे यह इंद्रसन का अधिकार हुआ है। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य व्रत यज्ञदान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब और कूप नहीं खुदवाए, किसी को अभ्यदान नहीं दिया। बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछे। तब राजा इंद्र बृहस्पति सब देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामी, दास सहायक भक्त रक्षक, आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लाकर मुझको इंद्रसन से उठा उसको बिठा दिया है। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया है। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए जिससे तब इंद्रसन का अधिकार आपने किया है। इसने एक यज्ञ भी नहीं किया, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी बोले, हे राजेंद्र, तू मत डर, अपना राज्य कर। इसने बड़ा ग्रह उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृषा रही थी। जब इसने देह छोड़ा तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले जाकर इंद्रलोक भोगाओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो इसकी मुक्ति को पहुंचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठा कर दो और कहा, इंद्रलोक के सुख को भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकार किया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है।